और अब बात कांगड़ा की करते हैं। कांगड़ा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। एक ही दिन में 1605 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। कांगड़ा में 483 मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना के अब तक 24,553 नए केस यहां पर हो चुके हैं। कांगड़ा में 8,237 एक्टिव केस है। कांगड़ा जो है अब बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है कोरोना का। 15,631 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो अच्छी खबर भी आपके सामने है कि 15,631 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, लेकिन आंकड़े बावजूद इसके लगातार तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में 1605 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कांगड़ा का आपको हाल बता रहे हैं। 483 तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 15,631 ऐसे लोग हैं यहां पर जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ कांगड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांगड़ा प्रशासन की तरफ से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। हिमाचल सरकार ने 7 मई से लॉकडाउन लगाया, लेकिन कांगड़ा प्रशासन पहले ही इसकी शुरुआत कर चुका था। बावजूद इसके आखिर क्यों आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? देखिए कुसुम, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो कोरोना के इस काल में यानी बीते 14 महीनों में जो कांगड़ा प्रशासन ने काम किया है वैसा काम कहीं और देखने को मिला हो। हालांकि हुआ होगा, लेकिन जहां तक हम लोग चूंकि ग्राउंड रियलिटी हम लोग देखते रहे हैं, हम लोग कोरोना को लगातार कवर करते रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ के जो जिलाधीश राकेश प्रजापति, उनकी अगुवाई में जो यहाँ पर काम हुआ है उसके उस तरह से काम जो है वो कहीं और भी हुआ होगा, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतरी से काम हुआ है। चूंकि कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय जिला, एक तरह से केंद्र है, प्रदेश की दूसरी राजधानी है, और बाकी के 6 जिलों के साथ इसकी जो बाउंड्रीज है वो शेयर होती है। जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इसके साथ पंजाब के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, सीमा लगती है। तो ऐसे में यहाँ पर आवाजाही भी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म के आयाम बहुत ज्यादा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसकी वजह से रश यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, भारी भीड़ यहाँ पर रहती है, लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट यहाँ पर आता है। और अगर हाँ, जिस तरह से हम ये देखें कि कोरोना के जो केसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय अगर कांगड़ा को देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे में जो है वो सैंपलिंग भी बहुत फास्ट हो रही है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं केसेस जो है वो बढ़ने लाजमी है। हाँ, एक बात हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो हॉटस्पॉट वाकई में जो है वो कांगड़ा बन चुका है पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना के लिहाज से। अभी देखें, अगर हम आंकड़ों पर जाएं कुसुम, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में देखते हैं हम कि अब तक यानी बीते 14 महीनों में जो है वो 1,18,000 के करीब जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो उसकी कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर देखें तो 24,353 लोग जो हैं वो कांगड़ा में भी अब तक जो है वो कोरोना के से संक्रमित हो चुके हैं। रिकवरी रेट अगर हम देखते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 99,797 लोग जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो ऐसी ही स्थिति कमोवेश कांगड़ा में भी है। 15,631 लोगों ने यहाँ भी जंग जीती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त अगर देखें हम तो 27,724 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं। तो वही हिमाचल, अगर कांगड़ा की हम बात करें तो 8,224 लोग जो हैं, 34 लोग जो हैं वो कांगड़ा में जो है वो कोरोना के एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। तो ये हॉटस्पॉट है। कांगड़ा में डेथ रेट भी देखी जाए, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो 1,724 लोगों की अब तक मौत हुई है कोरोना संक्रमण के कारण। उनमें से महज कांगड़ा में ही जो है वो 483 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में बिल्कुल कांगड़ा जो है वो हॉटस्पॉट है, और यहां पर सभी की नजरें हैं। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, सरकार है, उनकी भी नजर यहां पर है। और ऐसा भी नहीं है, बीते 14 महीनों में यहां पर वो कार्यक्रम हुए हैं, उस तरह के कार्यक्रम हुए हैं जो प्रदेश में कहीं और हुए होंगे, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर जो है इसकी रोकथाम के लिए सैंपलिंग फास्ट हो रही है, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोरोना संक्रमण बढ़ने का कदम उठाया जा रहा है। जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि केस बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मात दे रहे हैं, जो कोरोना से जंग जीत रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना काल में जब हम सभी को एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने भटिंडा में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और मेडिकल स्टोर में धड़ल्ले से चल रहे ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। तक आपने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सुनी होंगी,
पर न्यूज 18 के कैमरे पर ऐसे मुनाफाखोर कैद हुए हैं जो ऑक्सीमीटर तक की कालाबाजारी कर रहे हैं, मनमाने रेट वसूल रहे हैं। ऑक्सीमीटर जो आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर से 300 से लेकर 500 रुपए तक मिल जाता था, बठिंडा की होलसेल मार्केट में इसकी कीमत 2000 रुपए तक वसूली जा रही है। महामारी के इस दौर में मुनाफा कमाया जा रहा है। न्यूज 18 के कैमरे पर तस्वीरें कैद हुई हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। की रेट की भाजी वैसे रेट जी कोई पता नहीं होगा, माल भेज देंगे बिल दे देंगे, किसी को टाइम नहीं है। पहला लोग कितना वध गया भाजी? पहला तो मेरे ख्याल से सस्ता ही होना है। कि 316-1500 का हो गया, 350 का मैं लिया गया, उसके बाद 650 लिया, एक दिन आपको घर लोड लगे 1500 का लिया। तो सुना आपने इस दुकानदार का तर्क। ये मनमानी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, पूरी मार्केट का यही हाल है। एक और नमूना देखें। मेरे अकाउंट पे है, मैं एम्प्लॉई हूं किसी कंपनी का। कोई दिक्कत नहीं, फिर ले कल में स्टॉक नहीं श्योर मिल जाएगा भाजी, क्योंकि मेरे पैसे नहीं कैश में। और किस आइटम में डाल दो, और किस आइटम एक्टिव ऑक्सीमीटर का क्या सी ना कंपनी ऑक्सीमीटर है जी, केड़े लाइन में किस तरह इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। तो सुना आपने बिल देने के नाम पर कैसे दुकानदार टाल मटोल कर रहा है। हमारी टीम ने जब बिल मांगा तो जवाब मिला कि बिल चाहिए तो 1800 रुपए देने होंगे। पैसे देने के बावजूद पक्का बिल नहीं मिला। कच्चा बिल थमाकर भरोसा दिया कि 2 दिन बाद पक्का बिल मिल जाएगा। हद तो तब हो गई जब ऑक्सीमीटर की पैकिंग पर कोई MRP रेट तक नहीं है। होलसेल की मार्केट का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाओ कि रिटेल के दुकानदारों की तरफ से ऑक्सीमीटर के कितने दाम वसूले जा रहे होंगे। न्यूज 18 ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया और कालाबाजारी कर रहे दुकानदारों पर रेड की। लीगल मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले ने जो विदाउट MRP है ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ MRP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਊਟ MRP ਸੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ये हाल बठिंडा की एक मार्केट का नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और जो उपकरण हैं, उनकी कालाबाजारी हो रही है, मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है, कुछ लोग इंसानियत भी भूल चुके हैं। एक दूसरे का साथ देने की बजाय अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन लोगों को सबक मिल सके। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इसके साथ ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।